नैरून का हाथ से निकल जाना राजा ताहिर के लिए एक और चोट थी, लेकिन अब उसका रद्द-ए-अमल वैसा नहीं था जैसा अरमन बेला और तिबल की शिकस्त के बाद जाहिर हुआ था। महाराज, एक फौजी मुशीर ने कहा, अरबों को नैरून से आगे न बढ़ने दिया जाए, हमें हुक्म दे महाराज। एक और बोला, हम सुंदर को और उसके खानदान के बच्चे बच्चे को कत्ल करके उनके सर आपके कदमों में हाजिर कर देंगे। सुना है वो लड़का सा है। ताहिर के एक और फौजी हाकिम ने कहा, वो ओछी चालें चलता है, अपने फैसले को बदलें, उसे अरवाड़ तक नहीं पहुंचना चाहिए महाराज। एक और ने कहा, हम उसे नैरून में ही ख़त्म कर सकते हैं। हाँ महाराज। फौजी मुशीर ने कहा, हम नैरून का मुहासरा कर लेते हैं, उसकी मंजनीकें अभी दरिया में कश्तियों पर रखी हुई हैं। राजा ताहिर कमरे में इस तरह टहल रहा था कि उसके हाथ पीठ के पीछे और सर जरा सा झुका हुआ था। जब कोई उसे मशवरा देता था तो वो जरा रुकता और टेढ़ी आंखों से उसे देखकर चल पड़ता था। हर मशवरे पर उसके होंठों पर तबस्सुम सा आ जाता था। वहाँ जितने भी मुशीर और हाकिम मौजूद थे, उन सब ने अपने अपने मशवरे दे डाले। फिर ताहिर के इस शाहाना कमरे में सकूत तारी हो गया। ताहिर के कदमों की हल्की हल्की आहट इस सकूत को मुंतशिर करती थी। आखिर ताहिर रुक गया। उसका अंदाज ये हुआ करता था कि बोलने वाले की पूरी बात चलते चलते भी सुन लेता था, लेकिन जब वो जवाब में बोलता था या कोई हुक्मनामा ज़बानी जारी करता था तो वो अपने तख्त नुमा कुर्सी पर जा बैठता, तलवार अपने सामने रख लेता। तलवार का हीरों से सजा हुआ दस्ता उसके हाथ में होता और वो अपने चेहरे पर ऐसा बारोब तासुर पैदा कर लेता जैसे तमाम तर हिंदुस्तान पर उसी की हुकूमत हो। उस वक्त तमाम दरबारी मुकम्मल इन्हमाक से उसके चेहरे की तरफ देखने लगे थे। ये तमाम मशवरे सुनकर वो अपने मखसूस अंदाज से तख्त की 3 सीढ़ियों पर चढ़ बैठा और उसने सब पर निगाह दौड़ाई। वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। राजा ताहिर ने महाराजों के लहजे में कहा, हम उसे यहाँ तक आने नहीं देंगे, लेकिन वो यहाँ अपनी तलवार हमारे जूतों के नीचे रखने के लिए आएगा। वो किसी अरबी माँ का नादान बच्चा इस वक्त अपने आप को जंगल का शेर समझ रहा है। हम उसे यही बता रहे हैं कि मूर्ख बालक, तू शेर है। राजा ताहिर मुस्कुराया और बोला, ये शेर अरवाड़ की दीवारों से दूर आ बैठेगा और अपने जख्म चाटेगा। क्या तुम नहीं जानते कि सिंध की धरती का सपूत जयसेना उसके रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ा है। ब्राह्मणाबाद में एक अरबी बेटे और एक सिंधी बेटे का मुकाबला होगा। फिर इस मुल्क में हिंदू मत रहेगा या इस्लाम। ये अपने सीनों पर लिख लो कि हमने मोहम्मद बिन कासिम को और उसकी फौज को नहीं रोकना, बल्कि एक मजहब को रोकना है, और ये वो मजहब है जो थोड़े से अरसे में दूर दूर तक फैल गया है। क्या तुम जानते हो इसकी वजह क्या है? उसने बड़े मंदिर के पंडित की तरफ देखा जो वहाँ मौजूद था। उसने पंडित से कहा, ऋषि महाराज, इन्हें बताएं आप। इस्लाम इसलिए फैल गया है कि इसके मुकाबले में आने वाले मजहब सच्चे नहीं थे। पंडित ने कहा, एक तरफ आग को पूजने वाले ईरानी थे, दूसरी तरफ सली के पुजारी ईसाई थे। इन मजहबों में कोई ताकत नहीं थी। हिंदू मत देवताओं का मजहब है। हमारे देवता आग बरसा सकते थे, पहाड़ों को उठाकर जहाँ चाहे ले जाकर अपने दुश्मनों पर गिरा सकते थे। ये मुसलमान आग और सली के पुजारियों के धोखे में यहाँ आ निकले हैं, और हमारा धर्म वो धर्म है जिस पर हमारी औरतें अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। राजा ताहिर ने कहा, अपने धर्म और अपनी धरती पर कुर्बानी देने वाली औरतों को देवता धरती से उठाकर आकाश पर ले जाते हैं और इन्हें अपने साए में रखते हैं। महाराज की जय हो। एक फौजी हाकिम ने कहा, हमारी औरतें उस वक्त कुर्बानी देंगी जब हम कट चुके होंगे। तुम नहीं समझ रहे हो क्या हो रहा है। राजा ताहिर ने कहा, हमारी जवान औरतें इस जंग में शामिल हो चुकी हैं, तुम नहीं समझते। पंडित ने कहा, वो नौजवान है, क्या नाम लेते हो उसका? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम। वो तलवार को और लड़ाई भड़ाई को खिलौना और खेल समझ रहा है। वो नहीं समझ सका कि वो देवताओं की आग से खेल रहा है। हमारी एक खूबसूरत लड़की उसके सामने चली गई तो उसके हाथ से तलवार गिर पड़ेगी। किसी नादान बच्चे को मामूली सा नया खिलौना दिखा दो तो अपना कीमती खिलौना फेंक कर मामूली से खिलौने की तरफ लपक आएगा। क्या ऐसा नहीं होता? लेकिन हम यही हसीन हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहे। राजा ताहिर ने कहा, हम जब उसे खुले मैदान में अपने सामने लाएंगे तो वो अपने सब दाव पेच भूल जाएगा और हम उसे ऐसी बुरी हालत में ले आएंगे कि वो हमारे सामने झुक कर कहेगा, महाराज मुझे अपनी पनाह में ले लो। राजा ताहिर की इस मजलिस में उसका वजीर बदहीमन नहीं था। बदहीमन उसी महल के एक कमरे में राजा ताहिर की बहन माहिन रानी को, जो ताहिर
की बीवी भी थी लिए बैठा था। जिस हसीन हरबे का जिक्र राजा दाहिर कर रहा था उसके इस्तेमाल की तमाम तर जिम्मेदारी बदहीमन और माहिन रानी ने संभाल रखी थी। तारीख शाहिद है कि दो कौमों ने फरेबकारी, अय्यारी और इंतहाई बेगैरती को तलवार से ज्यादा खतरनाक हथियार बनाया है। एक यहूदी और दूसरे हिंदू। यहूदी कभी भी खुली जंग में मुसलमानों के सामने नहीं आए। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जमीन दोस्त मुहाज आराई जारी रखी और इस जमीन दोस्त जंग में उन्होंने वो हथियार इस्तेमाल किए, एक ज़र जवाहिर, दूसरा इंतहाई हसीन और तरबियत याफ्ता लड़कियाँ। हिंदुओं की तारीख भी बेहयाई, बेगैरती और खबासत से भरी पड़ी है। उन्होंने मुसलमानों से शिकस्त खाई तो तहाइफ के तौर पर अपनी बेटियां दे दी और इन बेटियों के जरिए इस्लामी सल्तनतों की जड़ें खोखली कर दी। इसकी सबसे बड़ी और इबरतनाक मिसाल मुगल शहनशाह अकबर की है, जिसे हिंदू आज तक मुगल आजम कहते हैं। हिंदुओं ने उसका हरम अपनी इंतहाई हसीन और बेहद अय्यार लड़कियों से भर दिया था। हिंदुस्तान के इस तिलिस्माती हुस्न ने इस मुसलमान बादशाह को इस हद तक गुमराह कर दिया था कि उसने दीन इलाही के नाम से इस्लाम का चेहरा ही मस्ख कर दिया था। जो कौम अपनी बेवा बेटी को ख्वाह वो सुहाग की एक ही रात गुजार कर बेवा हो जाए अपने हाथों चिता पर खड़ा करके जिंदा जला देते हैं, उसके लिए ये हरबा मायूब नहीं कि दुश्मन को कमजोर करने के लिए अपनी बेटियों को इस्तेमाल करे। ये इनके धर्म में शामिल है। इनके पंडित चाणक्य की तहरीर अर्थशास्त्र के उन्वान से आज भी हिंदू और इनके लीडर अकीदतमंदी से पढ़ते हैं। ये किताब उस वक्त से सदियों पहले लिखी गई जब मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम का परचम लिए हिंदू मत के लिए एक अजीम चैलेंज बनकर सिंध के साहिल पर उतरा था। मुअर्रिख शहादत पेश करते हैं कि राजा दाहिर अपने पंडित चाणक्य का इतना फरमाबरदार था कि उसे पैगंबरी का दर्जा दिया करता था। मोहम्मद बिन कासिम का इस्तकबाल नैरून वालों ने यूं किया जैसे कोई अवतार जमीन पर उतर आया हो। उसने वहाँ के हाकिम सुंदर को खुद मुख्तियारी अता कर दी, लेकिन कोतवाल अपना मुकर्रर किया जिसका नाम ज़ेहली बसरी था। फिर इस शहर के इंतजामात के मुतालिक अहकामात जारी किए और इस शहर में जिस पहली इमारत का संग बुनियाद रखा वो एक मस्जिद थी। आज ये कहना मुश्किल है कि हैदराबाद में वो कौन सी कदीम मस्जिद है जिसकी बुनियाद खोदने के लिए पहली कुदाल मोहम्मद बिन कासिम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपने हाथों से चलाई थी। मोहम्मद बिन कासिम फौरन ही पेशकदमी नहीं कर सकता था। हज्जाज बिन यूसुफ की हिदायत के मुताबिक पेशकदमी से पहले ये जरूरी था कि रसद और कुमक के रास्तों को महफूज किया जाए। मोहम्मद बिन कासिम अच्छी तरह समझता था कि राजा दाहिर की ये कोशिश है कि अरब फौज की रसद और कुमक का रास्ता ज्यादा से ज्यादा लंबा हो जाए ताकि अरबी फौज इसकी हिफाजत का मुस्तहकम इंतजाम न कर सके। रस्तों की हिफाजत के इंतजाम के अलावा जासूसों को आगे भेजना भी एक पेचीदा काम था। अरबी फौज जूं सिंध के अंदर आती जा रही थी, जासूसों का काम मुश्किल होता जा रहा था। अब जरूरत ये थी कि अरबी जासूसों के साथ मकामी जासूस भी रखे जाएं। हज्जाज बिन यूसुफ की तमाम तर तवज्जो और सरगर्मियों का मरकज सिंध बन गया था। वो बाकायदगी से कुमक भेज रहा था। उसके लिए दीबल बड़ा ही कार आमद अड्डा बन गया था। ज्यादातर कुमक और जंगी सामान समंदर के रास्ते आता था। मोहम्मद बिन कासिम ने एक काम और किया। नैरून की फौज ने बगैर लड़े शहर इसके हवाले कर दिया था। इस फौज का जो हाकिम था वो अपने 3-4 जूनियर कमांडरों के साथ मालूम नहीं किस वक्त नैरून से भाग गया था। मोहम्मद बिन कासिम को ये बताया गया था कि नैरून की फौज लड़ने के लिए तैयार थी और ये भी कि फौज इस हद तक तैयार थी कि नैरून के हाकिम का हुक्म भी नहीं मानेगी। लेकिन नैरून के हाकिम ने दरवाजे खुलवा दिए और शहरियों ने भी ऐलान कर दिया कि वो ना खुद लड़ेंगे और ना फौज को लड़ने देंगे। इन इत्तलाओं से मोहम्मद बिन कासिम ने ये तासुर लिया था कि ये फौज किसी भी वक्त खतरा बन सकती है। इस खतरे के पेश नजर उसने नैरून की फौज को एक मैदान में इकट्ठा किया और एक तर्जुमान के जरिए उस फौज से खिताब किया। मुल्क हिंद के सिपाहियों, तुम्हारे दिलों में अब भी ये खौफ मौजूद होगा कि हम तुम सबको कत्ल कर देंगे। होना यही चाहिए था। यही दस्तूर चला आ रहा है कि जिस मुल्क को फतह करो उसकी फौज को जिंदा न रहने दो। लेकिन ये दस्तूर इन फातिहान का होता था जो मुल्क फतह करने के लिए आते थे। वो मतफूहा फौज को इसलिए खत्म कर देते थे कि उनके लिए कोई खतरा बाकी ना रहे। हम मुल्क गिरी या बादशाही की हवस लेकर नहीं आए। हम अल्लाह का एक पैगाम लेकर आए हैं। लेकिन ये पैगाम जो एक अकीदत और एक सच्चा मजहब है तुम पर इसलिए मुसल्लत नहीं करेंगे कि तुमने हमारे आगे हथियार डाल दिए। हमारे हाथों वो कत्ल होते हैं जो हमारे खिलाफ हथियार उठाते हैं। हम तुम्हें माफ करते हैं और इसके साथ ये भी कहते हैं कि हमारे मजहब को देखो। अगर तुम्हें इसमें सही रास्ता नजर आता है तो इसे इख्तियार
कर लो और ये भी सोचो कि तुम्हारे जो बुत और जो मूर्तियाँ हमें इस शहर में दाखिल होने से नहीं रोक सकी, वो तुम्हारी क्या मदद कर सकती हैं। वो तो अपने ऊपर से एक मक्खी भी नहीं उड़ा सकती। ये सब इंसानों के बनाए हुए खुदा हैं। इबादत के लायक तो सिर्फ एक अल्लाह है जिसने इंसानों को बनाया है। ये भी सुन लो कि हमने तुम्हें जो आज़ादी दी है, इसका ये मतलब ना लिया जाए कि तुम घरों में बैठकर और चोरी छुपे हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करते फिरो। तुम्हारी कोई हरकत हमसे नहीं छुप सकती और तुम्हारी जबानों से निकला हुआ एक एक लफ्ज हमारे कानों तक पहुँचेगा। और हम तुम्हें ये भी इजाज़त देते हैं कि तुम में से जो यहाँ से जाना चाहता है वो चला जाए, लेकिन उसे दोबारा आने की इजाज़त नहीं होगी। उस दौर की तहरीरों से पता चलता है कि इनमें से कई आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये लोग इस खौफ से मरे जा रहे थे कि इन सब को कत्ल कर दिया जाएगा। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इनकी जान बख्शी कर दी गई है। मोहम्मद बिन कासिम का फैसला सुनकर उन्होंने अरब के शहजादे की जय हो के नारों से जमीन और आसमान हिला दिए। कुछ ऐसा ही खौफ शहरियों पर भी तारी था। पंडितों ने मंदिरों में ये प्रोपेगेंडा किया कि मुसलमान बहुत जालिम है और वो जहाँ जाते हैं वहाँ किसी घर में कुछ नहीं छोड़ते और जवान औरतों को घर से निकाल कर अपने पास रख लेते हैं। ये सब झूठ साबित हुआ और शहर की फिजा में अमन व अमान की खुशबू महकने लगी। एक रिवायत ये भी है कि जिस मस्जिद की बुनियाद मोहम्मद बिन कासिम ने रखी थी, उसकी तामीर में नैरून के फौजियों और शहरियों ने बिला उजरत हिस्सा लिया था। इशा की नमाज के बाद मोहम्मद बिन कासिम अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था कि उसे इत्तला मिली कि नैरून की कुछ औरतें उसे मिलने आई हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने इन्हें उसी वक्त बुलाया। वो 7-8 जवान लड़कियां थीं और उनके साथ एक अधेड़ उम्र औरत थी। ये सब हिंदू थी और एक से एक बढ़कर खूबसूरत थी। अंदर आकर उन्होंने हाथ जोड़कर हिंदुआना तरीके से सलाम किया। अधेड़ उम्र औरत ने आगे बढ़कर मोहम्मद बिन कासिम के पाँव पर माथा रख दिया। मोहम्मद बिन कासिम पीछे हट गया। फिर लड़कियां आगे बढ़ी। किसी ने उसके हाथ पकड़कर चूमे, किसी ने उसकी कुबा पकड़कर आंखों से लगाई और वालियाना अकीदत का इजहार किया। मोहम्मद बिन कासिम ने तर्जुमान को बुलाया और उसके जरिए इन सब के साथ बात की। तुम सब क्यों आई हो? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। हम बहुत दिनों बाद खुश्क घास और भूसे के नीचे से निकली हैं, अधेड़ उम्र औरत ने जवाब दिया। हमारे आदमियों ने इन लड़कियों को छुपा दिया था। क्यों? हमें बताया गया था कि मुसलमान जिस शहर को फतह करते हैं, सबसे पहले वहाँ की खूबसूरत औरतों को इकट्ठा करके आपस में तकसीम कर लेते हैं। अधेड़ उम्र औरत ने कहा। ये भी बताया गया था कि मुसलमान वहशी कौम है और इनकी खसलत दरिंदों जैसी है। जब शहर के दरवाजे खुल गए थे तो जवान औरतें और नौजवान लड़कियों को जहाँ जगह मिली वहाँ छुपा दिया गया, लेकिन वैसा ना हुआ जैसा हमें बताया गया था। आज पता चला कि आपने आम माफी का ऐलान कर दिया है। अगर आपकी फौज ने वो सब कुछ करना होता जिससे हमें डराया गया था तो अब तक कर चुकी होती। हम जहाँ जहाँ छुपी हुई थीं वहाँ से निकली, फिर हम बाहर आईं और हर तरफ घूमती फिरती रहीं। आपकी फौज ने हमारी तरफ देखा भी नहीं। तुम्हें क्या डर था? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। तुम्हारी जवानी पीछे रह गई है और तुम बुढ़ापे में दाखिल हो गई हो। मैं इन लड़कियों को आपके पास लाई हूँ। अधेड़ उम्र औरत ने कहा। आप देखें ये कितनी खूबसूरत हैं। क्या कोई फातेह इन्हें नजरअंदाज कर सकता है? इन्होंने मुझे कहा था कि ये आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपके पास आना चाहती हैं। इन्होंने मुझे कहा मैं इनके साथ चलूं। जिसे तुमने अजीब समझ रखा है ये हमारे लिए अजीब नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। हम इतनी दूर से यहाँ कोई दुनिया का ऐशो इशरत का लालच लेकर नहीं आए और ना ही हमने तुम्हें गुलाम बनाया है। तुम्हारी इज्जत और जान और माल की हिफाजत हमारा फर्ज है। ये हमारे मजहब का हुक्म है। तुम सब अपने अपने घरों को चली जाओ। इन लड़कियों के अंदाज से पता चलता था जैसे वो वहाँ से निकलना नहीं चाहती। एक तो वो गैर मामूली तौर पर हसीन और दिलकश थीं, दूसरा उनके नाज़ो अंदाज थे जो इश्तियाल अंगेज थे। कुछ देर बाद मोहम्मद बिन कासिम के एक बार फिर कहने पर ये लड़कियां कमरे से निकल गईं, लेकिन एक लड़की जो इन सब में बहुत खूबसूरत थी वहीं खड़ी रही। मैं कुछ देर और आप इस साए में रहना चाहती हूँ, इस लड़की ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा। क्या करोगी यहाँ रहकर? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। आप इंसान नहीं लगते, लड़की ने कहा। आप अवतार लगते हैं। मैं कुछ जानना चाहती हूँ, कुछ समझना चाहती हूँ। अधेड़ उम्र औरत उसी लड़कियों के साथ बाहर निकल गई और जो लड़की अंदर रह गई थी वो बाहर ना आई। कुछ देर इंतजार करके ये औरत लड़कियों को साथ लेकर चली गई। कुछ देर बाद तर्जुमान भी बाहर निकल आया और ये लड़की अंदर ही रही। 3-4 रोज बाद ये खबर नैरून शहर में फैल गई कि हिंदुओं के मंदिर का बड़ा पंडित अपने कमरे में मरा पड़ा है। मोहम्मद बिन कासिम ने गैर मुस्लिमों को मजहबी आज़ादी दे रखी थी। हिंदू अपने मंदिर में जाते थे और बुद्ध अपनी इबादतगाह में इबादत करते थे। एक पंडित की मौत मामूली वाक़या नहीं थी। ये खबर
खबर मोहम्मद बिन कासिम तक पहुंची। उसने हुक्म दिया कि मालूम किया जाए कि पंडित किस तरह मरा। जासूसों का सरबराह शाबान गया तो उसने लाश को देखते ही कहा कि इसे जहर दिया गया है। उसने मोहम्मद बिन कासिम को यही रिपोर्ट दी। अब ये मालूम करो कि इसे जहर देने वाला कोई मुसलमान तो नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। शाबान ने मंदिर के छोटे पंडितों और उनके बालकों को जो मंदिर में रहते थे इकट्ठा कर लिया और बारी बारी उनसे पूछा कि इनमें से पंडित के साथ किसी की दुश्मनी तो नहीं थी। ये इंकशाफ हुआ कि एक बड़ी खूबसूरत लड़की आधी रात के वक्त मंदिर में आई थी। वो बड़े पंडित के कमरे में चली गई थी। किसी को ये मालूम ना हो सका कि वो किस वक्त वहाँ से निकली थी। उस लड़की का नाम शोमो रानी तो नहीं था। शाबान ने पंडितों से पूछा। यही नाम था। एक पंडित ने कहा। इस लड़की का नाम इस पंडित के सिवा और कोई नहीं जानता था। जब शाबान ने ये नाम सुना तो वो मंदिर में गया और पंडित के कमरे में अच्छी तरह देखा। वहाँ एक प्याला पड़ा हुआ था जिसमें 1-2 घूंट शरबत बचा हुआ था। शाबान ने ये प्याला उठा लिया। उसने कहा कि एक कुत्ता या बिल्ली लाया जाए। 2-3 आदमी एक कुत्ते को पकड़ कर लाए। शाबान के कहने पर कुत्ते का मुंह खोला गया। उसने प्याले में बचा हुआ शरबत कुत्ते के मुंह में उंडेल दिया। फिर इसने कहा कि इसे छोड़ दो। कुत्ते को छोड़ दिया गया। डरा हुआ कुत्ता एक तरफ दौड़ पड़ा लेकिन ज्यादा दूर न जा सका। दौड़ते दौड़ते रुका और वहीं लड़खड़ा कर गिर गया। फिर इसका जिस्म बिल्कुल ही साख्त हो गया। वो लड़की कहाँ है? शाबान ने मंदिर के पंडितों और पुजारियों से पूछा। सब ने लाइल्मी का इजहार किया। शाबान ने इन सब को मंदिर की दीवार के साथ खड़ा कर दिया। वो 7-8 थे। शाबान ने 10-12 तीर अंदाजों को बुलाया और इन्हें इन सब के सामने 15-20 कदम दूर खड़ा करके कहा, कमानों में एक एक तीर चढ़ा लें। अब वही जिंदा रहेगा जो बताएगा कि लड़की कहाँ है। शाबान ने इन हिंदुओं से कहा, कौन बताएगा? शाबान ने चंद लम्हे इंतजार किया। इनमें से कोई भी ना बोला। शाबान ने तीरंदाजों को इशारा किया तो उन्होंने कमाने सीधी करके खींच ली। मैं बताऊंगा। इनमें से एक बिलबिला उठा। शाबान ने उसे अलग कर लिया। इस आदमी ने बताया कि इन्हें रात को ही पता चल गया था कि शोमू ने पंडित को जहर पिला कर मार दिया है। पता इस तरह चला था कि एक पंडित बड़े पंडित के कमरे में दाखिल हो रहा था और शोमू बाहर निकल रही थी। इस पंडित ने देखा कि बड़ा पंडित बिस्तर पर तड़प रहा है। वो बड़ी मुश्किल से इतना ही कह सका कि इसे पकड़ लो, मुझे जहर पिला कर गई है। शोमू को पंडित के कहने पर पकड़ लिया गया और सुबह जब शहर के दरवाजे खुले तो लड़की को मर्दाना लिबास पहना कर बाहर ले गया। कहाँ? शाबान ने पूछा। वो तो अरवाड़ का आधा रास्ता तय कर चुकी होगी, पंडित ने बताया। अरवाड़ पहुँचते ही उसे कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ, शाबान ने कहा। पंडित का कत्ल मामूली जुर्म नहीं हो सकता है। इस लड़की को पहले कुछ दिन अजियतें दी जाएं। इस हिंदू ने कहा। उसका जुर्म सिर्फ ये नहीं कि उसने पंडित को जहर देकर मार दिया है, बल्कि उसका सबसे बड़ा जुर्म ये है कि उसे जिस आदमी को जहर देने के लिए भेजा गया था उसे उसने नहीं दिया और पंडित की जान ले ली। जहर किसे देना था? शाबान ने पूछा। आपके सालार मोहम्मद बिन कासिम को, उसे जवाब दिया गया।